insurance exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need: 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलो आओ करंट अफेयर शुरू करते हैं। इधर उधर की बातें अगर नहीं भी करेंगे, राइट, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर उधर की बातें मतलब एज इन ज्ञान की बातें बोलोगे तो वो ज्ञान जो है, जो आप सभी लोग वीडियो देख रहे हो, सबके अंदर होगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ़ यू आर सीरियस अपने काम को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे आर वेल मेच्योर एंड दे नो कि आपको लाइफ में क्या करना है ना। तो वो सब बातें हम रोज़ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, है ना। तो चलो आओ क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है तिरुवल्लुर डे से रिलेटेड, ठीक है। तिरुवल्लुर दिवस जो है वो 16 जनवरी को बेसिकली मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक। अब पूछ रहा है कि तिरुवल्लुर कौन थे। तिरुवल्लुर जो है वो एक पोएट थे, ठीक है, तमिल पोएट थे। ये दिन अभी से नहीं मनाया जा रहा। ये दिन जो पहली बार मनाया गया था ना, वो 1935 में मनाया गया था, 17-18 मई के अराउंड, ठीक है। 1935 में ये डे पहली बार, फर्स्ट टाइम जो है, पहली बार जो है मना था, ठीक। इसे साउथ में मतलब ये पोंगल, आप लोग जानते होंगे, पोंगल फेस्टिवल साउथ में मनाया जाता है, उसी का पार्ट होता है ये, ठीक। बाकी अगर पोंगल की बात आई है तो आई वुड लाइक टू से अभी नॉर्थ में काइट फेस्टिवल हुए गुजरात में, है ना, और नॉर्थ में हमने मकर संक्रांति मनाई। तो जैसे नॉर्थ में हम मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी तरह हम साउथ के जो स्टेट हैं, साउदर्न स्टेट हैं, वहाँ पे हम पोंगल को सेलिब्रेट करते हैं। दोनों का एक ही सिग्निफिकेंस है, दैट इज़ जो भगवान सूर्य देव है, उनकी पूजा, उनकी आराधना, ठीक। चलो बैक टू द क्वेश्चन। अगर हम देखें तो जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि ही इज़ अ पोएट, ही वॉज अ पोएट, राइट, पोएट और फिलोसोफर थे वो। पहली बार जो है 17 से 18 मई 1935 में ये डे ऑब्जर्व किया गया। करंटली ये डे या तो 15 तारीख या 16 जनवरी को, 15 जनवरी या 16 जनवरी को तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेशन का ये पार्ट होता है, और 15 या 16 के आसपास मनाया जाता है, जब हमारा मकर संक्रांति जैसे हम 14 तारीख को मनाते हैं नॉर्थ साइड में, राइट। तो तिरुवल्लुर बेसिकली तिरुकल्लर या फिर कुरल के नाम से इन्होंने ऑथर किया हुआ है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे पोएट्स में से एक थे, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेशनल स्टार्टअप डे। स्टार्टअप आजकल क्या चलन है, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा चलन है, मैं तो ये मानूंगी। भले ही उसको ताने के वे में या किसी वे में कि हर कोई स्टार्टअप करने चला है, बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, है ना। तो अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है मतलब उसके अंदर गट्स हैं, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास काफ़ी जैसे कहीं होती है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, पेरेंट्स के पास पैसा है, ठीक है, एंड उसके बाद इंसान सोचता है चलो ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक। उसके लिए भी मैं मानूंगी कि वो उस बंदे में भी गट्स हैं। वाई, क्यों? क्योंकि एक एस्टैब्लिश बिजनेस है, उसके बाद आप चाह रहे हो कि आप बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हो, या फिर कुछ किसी और बिज़नेस में जाना चाह रहे हो, कुछ न्यू खोलना चाह रहे हो, ठीक है। उस पैसे का, भले ही वो आपके पेरेंट्स ने कमाया, वो आपका पैसा नहीं है इन अ वे और अदर, ठीक है, बट उस पैसे को कैसे अच्छी जगह लगाना है,
ठीक है, वो भी बहुत लोग नहीं सोचते। तो स्टार्टअप चाहे कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसके पास पैसे ना हो, जो फंड्स को बेसिकली फंड जुटाए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा जिसके पास ऑलरेडी फंड्स हों, तो दोनों के लिए स्टार्टअप इज़ अ बिग थिंग। ठीक, भले ही आए दिन स्टार्टअप आते हैं, फेल भी होते हैं, सक्सेस रेट भी है स्टार्टअप की, ऐसा नहीं है। ठीक है, धैर्य से, एक्सपीरियंस से, और आपके जो बेसिकली आपका करेज है, आपकी डेडिकेशन है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप सब चीज़ों को साथ लेके चलोगे, बिल्कुल लगे रहोगे किसी के चीज़ के लिए, तो क्यों नहीं हो सकती वो चीज़ सक्सेसफुल, ज़रूर होगी। ठीक, तो अभी हमने बात की कि जो नेशनल स्टार्टअप डे है वो कब मनाया जाता है, किस डेट पे मनाया जाता है। ये भी 16 तारीख को ही मनाया जाता है, 16 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, ये डेज रह गए थे, सो आई थॉट आई शुड कवर। पहली बार ये 2022 में मनाया गया था। अभी जो है, अच्छा ये पहली बार की बात है, और अभी जो है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक चल रहा है 11 से आज 18 तारीख तक। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब से कब तक, ये है 11 से 18 जनवरी 2024। ठीक, इस वीक के बारे में भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नोटेड क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे, इनका भी निधन हो गया है, एंड द क्वेश्चन इज़ कि ये कौन से घराने से बिलोंग करती हैं। ये किराना घराने से बिलोंग करती हैं। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएगा। एज इन अगर मैं बोलूँ बैंकिंग तो पूछ सकता है डेफिनेटली। बाकी एसएससी स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नोटेड क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे, ये नहीं बोलते, ये लाइन को काट देते हैं। ठीक है, करंट की फॉर्म में नहीं पूछते, वो बोलते हैं कि जो प्रभा अत्रे जी हैं वो किस घराने से बिलोंग करती हैं, वो एक क्लासिकल सिंगर हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम लो, क्वेश्चन सारे ऐसे हैं कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ एमओयू रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक, बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी में पूछे जाते हैं, बैंक में भी एंड बाकी एग्ज़ाम्स में भी। ठीक, तो हम बात कर रहे थे प्रभा अत्रे जी की। उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है 1991 में मिला है, पद्मश्री 1990 में मिला है। ठीक है, पद्म भूषण 2002 में मिला है, एंड पद्म विभूषण 2022 में मिला है। ठीक, कथक डांस स्टाइल की भी ये महारथी थी, ट्रेनिंग की भी थी इन्होंने कथक डांस स्टाइल में। और ये बाकी जैसे ख्याल हो गया, तराना हो गया, ठुमरी हो गया, दादरा हो गया, गज़ल हो गया, भजन हो गया, इन सब में भी बिल्कुल परफेक्ट थी। ठीक है, एंड इन्होंने जो इंस्पिरेशन ली थी वो उस्ताद आमिर खान, जो इंदौर घराने के फाउंडर हैं, उनसे ली थी। क्वेश्चन अब यहाँ से भी बन सकता है कि उस्ताद आमिर खान जो हैं वो किस घराने के फाउंडर हैं या वो किस घराने से संबंधित है, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्ज़ाम में आते हैं। राइट, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। विलियम लाई हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। विलियम लाई जो हैं वो किस कंट्री, किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं, वो बने हैं ताइवान के प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्ट हुए हैं ताइवान के प्रेसिडेंट। ताइपी सिटी जो है वो क्या है, कैपिटल है ताइवान की। कैपिटल क्या है, ताइपी सिटी। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक, न्यू ताइवान डॉलर जो है वो करेंसी है। और अभी प्रेसिडेंट तो हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा, बने हैं विलियम लाई। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कोई पूछे तो विलियम लाई, करेंसी, कैपिटल वी हैव डिस्कस्ड। ठीक, चलो वही चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2020 से ये ताइवान के। ठीक है, एंड थोड़ा एंटी चाइना है, इनकी स्टेटमेंट्स रही हैं। चाइना के द्वारा इन्हें इंस्टिगेटर मतलब उकसाना, ठीक है, इंस्टिगेट करना मतलब किसी को उकसाना,
तो इंस्टिगेटर ऑफ वॉर की तरह भी चाइना ने इन्हें बोला है, ठीक है। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट जो है चाइना के साथ अगले 4 साल में, ये ऐसी कोशिश करेंगे कि चीज़ें थोड़ी बेटर हों, सुधरें, ठीक है, रेदर देन वर्सनिंग, बेटरमेंट की तरफ काम करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली पास्ड बिल बैनिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंड सेल ऑफ डॉग मीट। डॉग मीट नाम से समझ में आ रहा है, डॉग इज़ कुत्ता हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एंड मीट जो डॉग का मीट होता है, जैसे आप नॉन वेज में चिकन खाते हो, ठीक है, मुर्गा या मुर्गी होता है जो उसका मीट, फिश को खाते हो, इसी तरह डॉग मीट को बैन किया गया है। उसकी सेल को भी, उसकी जो पूरी फार्मिंग है एक तरह से, उसको भी, ठीक है, सेल को भी बैन किया गया है। किस कंट्री ने किया है? ये किया है साउथ कोरिया ने, ठीक है। किसने किया है? साउथ कोरिया ने किया है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम है यून सुक यॉल। यून सुक यॉल, आई थिंक ओएल है, ईओएल है, ठीक है, ईओएल है, ठीक है। यून सुक यॉल, वॉन जो है इनकी करेंसी है, ठीक है, और सियोल जो है इनकी कैपिटल है। एक मिनट, हाँ, सियोल जो है वो कैपिटल है, और साउथ कोरियन वॉन आप लिख सकते हो, या वॉन भी कह सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दिस इज करेंसी ऑब्वियसली, है ना, दिस इज कैपिटल एंड ही इज प्रेसिडेंट। और क्या बैन हुआ है अभी? डॉग मीट बैन हुआ है साउथ कोरिया में, और पेनल्टी भी है, सज़ा भी है। अगर कोई खाते मतलब मारते हुए या खाते हुए पकड़ा गया तो 19 लाख तो देने ही पड़ेंगे, उसके बाद फ़ाइन भी है और 3 साल की सज़ा भी है। फ़ाइन 19 लाख का है, 3 साल की सज़ा है। प्लस अगर कोई बेचता हुआ या डॉग्स का पालन करता हुआ, ब्रीड करता हुआ पकड़ा गया कंजप्शन के लिए, तो उसको 2 साल की सज़ा मिलेगी, 12 लाख रुपए, ऑन एन एवरेज 20 मिलियन वॉन देने पड़ेंगे, 12 लाख रुपए लगभग रुपए, 12.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। और भी कंट्रीज़ हैं, टेरिटरीज़ हैं जिन्होंने बैन किया है, जैसे सिंगापुर में बैन है डॉग मीट, थाईलैंड में, फिलीपींस में, हांगकांग में और ताइवान में। ये प्रोविज़न जो है वो ऐसा नहीं है कि आज ही आज इम्प्लीमेंट हो गया, 27 से इम्प्लीमेंट होगा, 3 साल का एक ग्रेस पीरियड मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसका रीज़न ये है, अब जो लोग जैसे मान लो भारत में एग्जाम्पल के लिए, या किसी भी देश में मान लो कि बोल दे कि आपको फ़िश नहीं खा सकते, फ़िश को मारना, काटना, पानी में से निकालना सब बैन है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक, या किसी भी देश में ऐसा बोला जाता है। तो जो फिशरमैन हैं जिनका रोज़ी रोटी यही है कि वो फ़िश को बेसिकली निकालते हैं ओशन से, सी से, ठीक है, उसके बाद वो मार्केट में ले जाते हैं, उन्हें बेचते हैं, ठीक। तो ये जो लोग खाते हैं उन्हें बेचा जाता है, लोग खरीदते हैं मार्केट में। इन शॉर्ट जो उनका बिजनेस है वो ठप पड़ जाएगा। तो व्हाट विल दे डू? ये जो ग्रॉस पीरियड मिलता है, या ये जो इन्हें भी ग्रॉस पीरियड मिला है, वो बेसिकली इसीलिए ही दिया जाता है ताकि और कोई ऑल्टरनेटिव, अब आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और गवर्नमेंट कहती है कि ये बिज़नेस बंद कर दो, जितने भी लोग पर्टिकुलर बिज़नेस कर रहे हैं उसको बंद कर दो, ठीक है, तो कोई ऑल्टरनेटिव भी तो सोचना पड़ेगा ना। जो इतने सारे लोग उस बिज़नेस से जुड़े होंगे वो इम्पैक्ट होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, तो अनएम्प्लॉयड ना हो, ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए ही गवर्नमेंट ने एक विंडो टाइम पीरियड 3 साल का दिया है, ठीक है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिनमें बैन है वो मैंने आपको बताया, ठीक। बाकी क्या पेनल्टी होगी वो भी हमने डिस्कस की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया है राजस्थान की किस सिटी में? तो ये बीकानेर में ऑब्ज़र्व किया गया है, ठीक है। कब हुआ था ये फेस्टिवल? ये 3 दिन का फेस्टिवल 12 से 14 जनवरी के बीच में हुआ, 12 से 14 जैन 2024 बीकानेर में हुआ है राजस्थान में कैमल फेस्टिवल। तो 3 दिन का फेस्टिवल था बेसिकली, एंड ये शुरू हुआ था रामपुरैया हवेली से, ठीक है।
कैमल्स बहुत ही अच्छी तरह भव्य तरीके से कैमल्स हो गए, महिलाएं हो गई, वो सब ड्रेस हुई थी, ठीक है, कलरफुल ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में, अटायर में, ठीक। दे हैव वॉक्ड रामपुर हवेली से, दे पास थ्रू मेन रोड एंड देन ये जाते हैं राव बिकाजी में, राव बिकाजी की टिकरी में, ठीक है, वहाँ पे ये यात्रा समाप्त होती है। जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उन्होंने रंगोली, मेहंदी, ड्राइंग कंपटीशन और भी चीज़ें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए बिकाजी की टिकरी में ऑर्गेनाइज की थी। और जो लोग भी जीते थे उन्हें बेसिकली उनके टैलेंट के अनुसार, ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड आया उसके हिसाब से उनको अवार्ड्स भी दिए गए थे, प्राइजेस भी दिए गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। सिमटेक हैज़ साइंड MOU विद गुजरात गवर्नमेंट। सिमटेक ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है टू सेट अप इट्स प्लांट इन सनाद एट द कॉस्ट ऑफ 1250 करोड़, ठीक है। कहाँ पे? सनाद में कितनी कॉस्ट पे? 1250 करोड़ की लागत से एक MOU साइन हुआ है गुजरात गवर्नमेंट और सिमटेक के बीच में, ठीक है। अब इस MOU के तहत सिमटेक जो है, क्वेश्चन ये है कि वो किस कंट्री की कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? वो ये कंट्री का नाम है साउथ कोरिया, ठीक है। तो सिमटेक जो साउथ कोरिया की कंपनी है उसने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है जिसकी जो वर्थ है, जिसका जो अमाउंट है वो 1250 करोड़ का है, ठीक है। क्यों साइन किया है ये MOU? टू क्रिएट अ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन स्टेट, ठीक है, ताकि ये सेमीकंडक्टर्स बेसिकली क्रिएट कर सके, ठीक है। तो कोरियन फर्म जो है, साउथ कोरियन फर्म जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए दे हैव साइंड द MOU। MOU हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है, ड्यूरिंग जो बिग वाइब्रेंट गुजरात समिट गांधीनगर में हुई थी उसी में। जो कोर फोकस है सिमटेक के ऑपरेशन का वो रिवॉल्व करेगा प्रोडक्शन किसकी? सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। एंड ड्यूरिंग अ सेमिनार ऑन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेकेंड डे हुआ था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में, उस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर ने अनरिवील की है प्लान फॉर गुजरात टू मैन्युफैक्चर इंडियाज़ फर्स्ट खुद का सेमीकंडक्टर चिप। कब तक? बाय 2024। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल के बारे में बात हो रही है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेम द टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व का नाम बताओ जो बन गया है इंडिया का पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई, ठीक है। नाइट स्काई, डार्क स्काई पार्क क्या है, ये सब बात करते हैं। देखो, पहले हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो पहला भारत का पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क बन गया है। डार्क स्काई पार्क से मतलब है, ठीक है, नाइट स्काई, डार्क स्काई पार्क से आपको कैसे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी होती है, ठीक है, या एस्ट्रोफिजिक्स होती है। दैट इज़ जब आप अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसके बाहर की जो आप ब्रह्मांड देखते हैं, यूनिवर्स देखते हैं, दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी, दैट इज़ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ दैट, उसके लिए जो लाइट पॉल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए। तो अब पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है, ये फैसिलिटी है एंड इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है, राइट। तो डार्क स्काई प्रिजर्व एन एरिया यूजुअली सराउंडिंग अ पार्क और ऑब्जर्वेटरी दैट रिस्ट्रिक्ट आर्टिफिशियल light pollution. The purpose of dark sky movement is usually to promote, as I said, astronomy, right? And Indian Astronomical Observatory एक high altitude astronomy station है that is located in Henley and operated by Indian Institute of Astrophysics. Astrophysics is something that deal with universe, physics and plus chemistry, right? So it is the India's first dark sky preserve. अगर हम पेंच टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका ये बेसिकली ऑपरेशनल या सेटअप कब हुआ था?
1975 में हुआ था, ठीक है। और डिक्लेयर बेसिकली अगर आप पूछो इन अ लेमन लैंग्वेज कि ये एक नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था, तो 1975 में इसे एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, ठीक। पेंच रिवर पेंच का नाम है। उसके बाद सतपुरा हिल्स मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, एंड जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का उसमें भी है, लाइक एज अ सेपरेट सेंचुरी। अगर फॉरेस्ट की बात करोगे तो सौगान दैट इज टीक के पेड़ हैं, ठीक है। टीक को हम हिंदी में सागौन, सॉरी सौगान नहीं, सागौन के पेड़ ट्रीज हैं। और अगर फौना की बात करोगे तो टाइगर, लेपर्ड, जैकल, वॉल्फ, डियर, हाइना, ये सब यहाँ पे होते हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। विच गॉड इज वर्शिप्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ पोंगल? पोंगल के पहले दिन किस भगवान की पूजा की जाती है? पोंगल 4 बाइफिकेशन है, 4 दिनों का, ठीक है, त्यौहार है एक तरह से। तो पहले दिन इंद्र भगवान की, इंद्रदेव की पूजा की जाती है, सूर्यदेव की भी की जाती है, बट फर्स्ट डे पूछा है तो फर्स्ट डे इंद्रदेव की पूजा की जाती है। 4 डे फेस्टिवल है ये, ठीक है। 15 से 18 जनवरी बेसिकली आज जो है समापन होगा इसका, एंड 15 से 18 सेलिब्रेट किया गया है, ठीक। तमिलनाडु की स्टेट, जैसे तमिलनाडु कह रही हूँ, साउथर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, तेलंगाना हो गई, इनमें सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल जो है वो सूर्य भगवान को समर्पित है, ठीक है। जो रूरल हैं प्लैनेट्स के, क्योंकि बीच में सूर्य देव हैं और उनके चक्कर सारे जो ग्रह हैं वो लगा रहे हैं, तो कोर जो हैं वो सूर्य भगवान हैं, ठीक है, सभी ग्रहों के देवता। क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए से ये एसोसिएटेड है, ठीक है। जो फसल है उसकी खेती से, ये फसल से, खेती से बेसिकली ये एसोसिएटेड है फेस्टिवल। मकर संक्रांति, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर शुरू में ही बात की थी, थोड़ी देर पहले, क्या जब शुरू हुई थी सेशन तभी हमने बात की थी कि जैसे नॉर्थ में मकर संक्रांति, ऐसे साउथ में क्या हो गया हमारा पोंगल, ठीक। अच्छा, डेज की बात करते हैं तो जो 4 दिन में से पहला दिन है वो भोगा पोंगल के नाम से हम जानते हैं उसको, ठीक है। एंड इसमें जो इंद्रदेव है, इंद्रदेव मतलब जो बारिश के देवता हैं, ठीक है, उनको बेसिकली इंद्रदेव क्यों इम्पोर्टेंट है? खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा बारिश जो है, मतलब हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, बारिश भी धूप भी, तो बारिश टाइम पे नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले इंद्रदेव की पूजा की जाती है, उनको नमन किया जाता है और ये कामना की जाती है कि बारिश जो है समय पे हो, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अच्छे से चलती रहें, ठीक है। उसके बाद सूर्य पोंगल सेकेंड डे मेन डे होता है, इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है। गुड लक प्रोस्पेरिटी के लिए उनकी विश करते हैं उनसे, ठीक है। और इस दिन क्या होता है ना, जो दूध होता है उसको उबाला जाता है, कब तक उबाला जाता है? जब तक वो जो आपका पतीला है उसके कोनों तक ना पहुंच जाए, ठीक है, तो इसको अच्छा माना जाता है। फिर आता है मातू पोंगल, तीसरा दिन, ठीक है। इसमें जो फार्म एनिमल्स हैं जैसे काऊ हो गया, ऑक्सन हो गया, इनकी पूजा की जाती है, इनको ऑनर किया जाता है। और दिस एनेबल द फार्मर्स टू सक्सेसफुली ग्रो एंड हार्वेस्ट देयर क्रॉप बिकॉज दे आर ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, इन हार्वेस्टिंग। उसके बाद जो लास्ट एंड जो आज के दिन बेसिकली जिस डे को सेलिब्रेट करेंगे, दैट इज़ कनुम पोंगल, ये 4th डे होता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज करिनल इन सम रीजन ऑफ तमिलनाडु। और इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, उन्हें भोग अर्पित किया जाता है, ठीक है। तो ये पोंगल के 4 दिन थे जो हमने अच्छे से समझे। कभी भी क्वेश्चन आए 1st, 2nd, 3rd, 4th किसी से भी रिलेटेड, तो अब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट डे पूछा था इसलिए इंद्र भगवान है, अगर और कोई डे पूछा होता तो रिस्पेक्टिवली उस हिसाब से आंसर चेंज हो जाता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें उस बैंक का नाम बताना है जिसने हाल ही में एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ टू फैसिलिटेट एंटरप्राइज फाइनेंसिंग फॉर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस करने के लिए SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ स्पेशलाइज फाइनेंस प्रोडक्ट स्वम सिद्धा एक्सक्लूसिवली किसके लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं एंटरप्रेन्योर्स के लिए,
जिनका जो लोन की लिमिट है जो 5 लाख रुपए है, ठीक है। ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया क्योंकि लोन जब लिया जाता है उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, ठीक है। टू कट डाउन दोज फॉर्मेलिटीज़, दोज प्रोसीजर, दीज इनिशिएटिव्स, और जो टर्न अराउंड टाइम है, टैट है, जो टर्न अराउंड टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए दीज इनिशिएटिव आर बेसिकली टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। सो today's session was a little bit of like fast, I know, but still I hope आप सबको समझ आया हो। नहीं आया हो कैन ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। So thank you for now, we will be meeting you tomorrow. Thank you.